नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर दिन हमारी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। वो है जल प्रदूषण। क्या आप जानते हैं हमारे देश में गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी आज बहुत गंदी हो चुकी हैं। पीने का पानी जहरीला हो रहा है, मछलियाँ मर रही हैं और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि जल प्रदूषण क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहा है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिर में कुछ बहुत आसान उपाय बताऊंगी जो आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं जल प्रदूषण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है। जल प्रदूषण का मतलब है पानी में ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल जाना जो पानी को इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहने देते। ये पदार्थ पानी को गंदा, बदबूदार और जहरीला बना देते हैं। कल्पना किसी एक साफ झील जिसमें आप तैर सकते हैं, मछलियाँ खेल रही हैं, लेकिन अगर उसमें फैक्ट्री का काला धुआं या केमिकल वाला पानी मिल जाए तो वो पानी खराब हो जाता है। अब जान लेते हैं पानी प्रदूषित होने के क्या कारण हैं। तो इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला है प्राकृतिक, यानी जैसे ज्वालामुखी या भूकंप से, लेकिन ये बहुत कम होता है। यानी कि जब भी ज्वालामुखी या भूकंप होता है तो उससे जो पानी में कचरा मिलता है तो उससे भी प्रदूषण होता है। और दूसरा है मानवीय, यानी हम इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण यानी कि पानी को प्रदूषित करने का कारण बनता है। अब जान लेते हैं जल प्रदूषण के घटक के बारे में। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जल प्रदूषण के मुख्य कारण। इन्हें हम 7 से 8 मुख्य भागों में समझेंगे। इसमें पहला है घरेलू सीवेज, यानी गंदा पानी। हमारे घरों से रोज़ नहाने धोने का पानी, शौचालय का पानी, रसोई का गैस, तेल सब नालियों से नदियों में जाता है। भारत में बहुत सारे शहरों में अभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कम है। नतीजा यह होता है कि पानी में बैक्टीरिया, वायरस और कीड़े बढ़ जाते हैं। इससे डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कारखानों का कचरा। टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल, दवा बनाने वाले कारखाने बिना ट्रीटमेंट के अपना जहरीला पानी नदियों में बहा देते हैं। इनमें भारी धातुएं जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम होता है। ये धातुएं पानी में घुलकर मछलियों और पौधों को मार देती हैं। इंसानों को किडनी, लिवर की बीमारी होती है। तीसरा है कृषि रसायन, यानी खेतों के कीटनाशक और उर्वरक। किसान फसल अच्छी हो इसके लिए ज़्यादा यूरिया, डीएपी और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। बारिशों में ये सब नदियों में और भूजल में घुल जाता है और नतीजा यह होता है कि पानी में नाइट्रेट बढ़ जाता है। बच्चे बीमार होते हैं। यूटोफिकेशन नाम की समस्या होती है जिससे में पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। चौथा है प्लास्टिक और ठोस कचरा। पॉलीथीन की थैलियाँ, बोतलें, पैकेट ये सब नदियों में फेंक दिए जाते हैं। प्लास्टिक सैकड़ों साल तक नहीं घुलता। मछलियों और जानवर इन्हें खा लेते हैं और वो बेचारे मर जाते हैं। पांचवा है तेल रिसाव, ऑयल स्लिप्स। जहाज़ों से तेल रिसना या फैक्ट्री से तेल का पानी, एक छोटा सा रिसाव भी हज़ारों मछलियों को मार डालता है। छठा है थर्मल प्रदूषण, यानी गर्म पानी। पावर प्लांट और कारखाने ठंडा करने के लिए नदी का पानी लेते हैं और गर्म करके वापस बहा देते हैं। इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है और मछलियाँ और जलीय जीव नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। सातवां है धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। त्योहारों में मूर्तियाँ, फूल, प्लास्टिक, रोगन सब नदियों में कुछ जगहों पर सौ भी बहाए जाते हैं। ये भावनाओं से जुड़ा है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और अगर हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं इसके कितने खतरनाक कारण है और ये इतना खतरनाक क्यों है। तो जानते हैं कि इस पर इंसानों पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो गंदा पानी पीने से सालाना लाखों लोग बीमार होते हैं और मारे जाते हैं।
पशु पक्षियों पर मछलियाँ या डॉल्फिन पक्षी मर रहे हैं। खेती पे प्रभाव पड़ता है कि प्रदूषित पानी से फसलें खराब होती हैं और हानिकारक यानी उसमें जहरीली सब्जियां हो रही हैं आजकल केमिकल युक्त, जिसे हम खा रहे हैं तो हम बीमार पड़ रहे हैं। और जहाँ पहले लोग 100 वर्ष तक जीते थे, अब आधी उम्र में ही मर जा रहे हैं। आर्थिक नुकसान क्या होता है? तो सफाई पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। अब अच्छी खबर हम कि इसे रोक कैसे सकते हैं, हम इसको जान लेते हैं। तो पहला है घरेलू स्तर पर, यानी पानी बचाएं, केमिकल कम इस्तेमाल करें और प्लास्टिक यूज़ करना बंद करें। दूसरा है सरकार से, यानी कि ज़्यादा सीवेज प्लांट और सख्त कानून की मांग करें। तीसरा है वृक्षारोपण, यानी नदियों के किनारे पेड़ लगाएं ताकि प्रदूषण कम हो। चौथा है जागरूकता, यानी स्कूलों में पढ़ाएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें प्रदूषण के बारे में नहीं पता, जिन्हें जल प्रदूषण के बारे में नहीं पता, वायु प्रदूषण के बारे में नहीं पता, ये सब होता कैसे है ये नहीं पता। तो अगर हमें पता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें। पाँचवा है व्यक्तिगत, यानी नदी में कचरा न फेंकिए, अपनाओ छोड़ो नहीं, अपनाओ रखो वाला काम करें हम लोग। यानी कि हमारा व्यक्तिगत, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला कचरा ना फेंके, वो गंदगी ना फैलाए, तो ये हमें खुद में पहले उतारना होगा। अब जान लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो दोस्तों, जल ही जीवन है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी को साफ पानी भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा बदलाव, प्लास्टिक कम इस्तेमाल, पानी बचाना, ये सब मिलकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप क्या करते हैं प्रदूषण रोकने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, साफ पानी बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।